नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, करोड़पति बनने का एक बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूं। अगर यह उपाय कर लेंगे तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है और हल्दी का बस 3 पुड़िया से मिल जाएगा सभी रुकावटों का समाधान। दोस्तों, हल्दी का मैं ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूं जिससे आपका जीवन का सारा परेशानी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आज आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो उम्मीद करता हूं आपको आगे दूसरा कोई वीडियो देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आज आपके जीवन के सारा समस्या का समाप्ति होने वाला है। आपका सारा सवालों का जवाब आज मिल जाएगा और आपको करोड़पति बनने का ऐसा सरल और अचूक उपाय बता रहा हूं जो बिना खर्चे का, बिना पैसे का आप उपाय कर सकते हैं। और यह उपाय बहुत ही कारागार है। यह उपाय करेंगे, बस उसमें 2-3 सावधानियां बरतनी है, 1-2 गलतियां नहीं करनी है। यह सावधानी से और पूरा श्रद्धा से यह अचूक उपाय करेंगे तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और आपके जीवन में जितनी सारी समस्या आ रहा है, सारे समस्या का समाधान का भी उपाय बताने वाला हूं। बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताऊंगा जिससे जीवन की सारा समस्या का भी समाधान हो जाएगा। आपको धन की जो समस्या आ रही है वह धन की समस्या भी नहीं होगी। रोजगार, कारोबार में जो बार बार अड़चने, जो बार बार मुश्किलें आ रही थी वह भी दूर हो जाएगा और आपका शत्रु भी नाश हो जाएगा। और शादी विवाह में दिक्कतें हो रही है या किसी भी जीवन में कोई भी दिक्कतें आ रही है, आपके जीवन काल की सारी समस्याओं का समाधान का उपाय बताने वाला हूं और बहुत ही अचूक और सरल उपाय बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग को एक कार्य करना है कि वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। जरा सा भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन में कुछ सालों से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समय आपके जीवन में जितना मेहनत करते हो उतना फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास पैसे रुकते नहीं है, पैसे टिकते नहीं है। कमाई में, रोजगार में, व्यापार में काफ़ी सारा बराबर अड़चने आ रही है, एक के बाद एक अड़चने आती रही है, सफलताएं नहीं मिल पा रही है। और अगर थोड़ी बहुत धन मुश्किल से अर्जित करते भी हैं तो वह धन आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में, पैसा व्यर्थ में आपका खर्च हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं आपको अचूक और सरल उपाय बता रहा हूँ, यह उपाय से आपके जीवन में जो समस्याएं, जो अड़चनें आ रही थी उसका जड़ से समाप्ति होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से उपाय करने से आपको करोड़पति बनना है। बहुत ही सरल और अचूक उपाय कौन सा है। दोस्तों, करोड़पति बनना सबका सपना होता है। इसके लिए लोग कई तरीके भी अपनाते हैं। कुछ लोग मेहनत करते हैं, कुछ लोग उपाय टोटके करते हैं, वहीं कुछ लोग की किस्मत इतनी जोरदार होती है कि बैठे बिठाए उनकी लॉटरी लग जाती है। आज हम करोड़पति बनने के कुछ अचूक टोटके जानते हैं और बताएंगे। कमाल की बातें यह है कि ये टोटके बेहद आसान और केवल 5 रुपये तक में ही हो जाएंगे। टोटके करने के बाद व्यक्ति को कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी, बल्कि इतना पैसा मिलेगा कि कितना भी खर्च करेंगे तभी खत्म नहीं होगा। खर्च करते करते थक जाएंगे आप। दोस्तों, यह टोटके जिंदगी बदल देंगे आपकी। अमीर बनने के लिए 5 रुपये का एक सिक्के पर सिंदूर से अपना नाम लिखकर पहला अक्षर लिखें। इसके बाद नाम लिखे हिस्से को ऊपर की ओर रखते हुए उसे छत पर पानी की टंकी पर रात भर के लिए रख दें। दोस्तों, फिर से ध्यान दीजिए। अमीर बनने के लिए 5 रुपये के सिक्के पर सिंदूर से अपने नाम का पहला अक्षर लिखना है। इसके बाद नाम लिखे हिस्से को ऊपर की ओर रखते हुए उसे छत पर पानी की टंकी पर रात भर के लिए रख दें। यदि पानी की टंकी न हो छत पर तो ऐसे भी सीधे छत के ऊपर भी रख सकते हैं। ऐसा करने के बाद अगले दिन माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हुए उस सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। यह सिक्का कभी भी आपके पास पैसों की कमी नहीं होने देगा। कभी भी पर्स से इस सिक्के को निकालना नहीं है और कितनी मुसीबत क्यों न आ जाए, यह सिक्के को आपको खर्च नहीं करना है। दोस्तों, अगला उपाय बता रहा हूँ, ये भी बहुत सरल उपाय है। गरीबी से जूझ रहे हैं या कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, ऐसी स्थिति के लिए 5 रुपये का सिक्का का एक अन्य टोटका बहुत ही असरकारक है और बहुत ही खास रिजल्ट देगा। दोस्तों, इसके लिए पूजा स्थल पर चावल या फिर दूध से भरा एक कलश स्थापित करें। साथ ही कलश में 5 रुपये का सिक्का भी डालें। रोजाना उसकी पूजा करें। कुछ ही दिन में आर्थिक स्थिति में फर्क साफ नजर आने लगेगा और आपका जिंदगी में पैसों की तंगी दूर हो जाएगा और पैसे आते हुए दिखना शुरू हो जाएगा।
दोस्तों, पैसे कमाने की तमाम कोशिशें अगर आपका असफल हो रही हो तो यह उपाय भी आपको बहुत लाभ देगा। इसके लिए शुक्रवार की रात को पूजा स्थल पर एक चौकी पर कलश स्थापित करें। कलश में 5 रुपये का सिक्का रखें, उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद रोजाना उस कलश की पूजा करें। माँ लक्ष्मी पैसों की बरसात कर देंगी और जीवन की सारी समस्याओं, पैसे संबंधित जितना समस्या है सारा आपका एक साथ में दूर हो जाएगा। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ, ये सिर्फ बुधवार को कर सकते हैं और यह भी बहुत ही कारागार उपाय है। दोस्तों, बुधवार का दिन है, बहुत खास दिन माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार अगर कोई धनवान करोड़पति बनना चाहते हैं तो लगातार 3 बुधवार तक यह उपाय कर लें। बुधवार का दिन बुध देव की विशेष पूजा अर्चना करने के बाद नीचे दिए गए कुछ उपाय करने से आपको काफ़ी लाभ होगा और आपकी 7 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होगा। और एक बार आप करके चले जाएंगे तो आपका 7 पीढ़ियों तक धन की बरसात होती रहेगी आपके घर में। जाने दोस्तों, किस उपाय को करने से कोई बन सकते हैं करोड़पति और करोड़पति कैसे बना जा सकता है, यह उपाय ध्यान से सुनिए, बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर लगातार 3 बुधवार तक बुधदेव की आराधना करके उसको प्रसन्न कर लिया जाए तो वे प्रसन्न होकर व्यक्ति को बुद्धि, बल, धन, सुख संपत्ति का वरदान प्राप्त कराते हैं। दोस्तों, यह उपाय करने के बाद से आपके जीवन में धन, दौलत, रुपया, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलेगा। उपाय से पूर्व भगवान गणेश जी एवं बुधदेव की विधिवत पूजन करें। पूजन के बाद यह उपाय करना है जो उपाय बताने वाला हूँ। इन उपाय को श्रद्धा पूर्वक करने से मनचाही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। दोस्तों, तो श्रद्धा पूर्वक और ध्यान से करें। दोस्तों, पहला उपाय करना है, बुधवार को शाम के समय गणेश जी के मंदिर में बुधदेव की निमित्त कुछ अन्न का दान करें। ऐसा करने से हमेशा के लिए आपकी किस्मत चमक जाएगी, धनवान बनने के सारे रास्ते आपके खुलने लगते हैं। दोस्तों, अगला उपाय, बुधवार के दिन अपने घर में हरा मूंग, हरा धनिया, हरा पालक, सरसों का साग, नमक पारे, हरी मिर्च, पपीता एवं अमरूद आदि जरूर लाएं एवं किसी गरीब बालक को यह सब चीज़ें एक साथ भेंट करें, दान कर दें। दोस्तों, बुधवार के दिन शाम 5 बजे के बाद किसी भी गणेश मंदिर में जाकर सफ़ेद दुर्गा 11 नग सफ़ेद कागज पर रखकर चढ़ा दें। ध्यान रहे, बुधवार को भूलकर भी बाजार से हरे पान खरीदकर नहीं लावें और ना ही पान खावें, नहीं तो आपको उल्टा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अगला चीज़, बुधवार के दिन मावा बनाना, खीर बनाना, रबड़ी बनाना, यह इन्हें बाजार से घर खरीद कर लाएं। ये भी काफ़ी आपके लिए लाभकारी रहेगा। बुधवार को दिन भूलकर भी किन्नरों का मजाक या अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। ऐसे दोस्तों, किन्नरों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन में उसका उल्टा ही परिणाम और नुकसान ही झेलना पड़ता है। दोस्तों, बुधवार के दिन किसी भी कन्या या स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो उन्हें उपहार स्वरूप कुछ भेंट करें या कुछ पैसे भी दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसा बता दूं, हमारे हिंदू धर्म में स्त्री को, औरत को घर का लक्ष्मी माना गया है, इसलिए अपने जीवन में कभी भी औरत का अपमान नहीं करें, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या प्रेमिका कोई भी हो। अगर उससे नहीं जमता है, नहीं बनता है तो अलग हो जाना बेहतर है, लेकिन कभी भी अपमान या अपशब्द बोलना या दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में कितना भी धन क्यों ना हो तब भी आप परेशान होंगे और आपके पास से धन हाथों से निकलने में देर बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी कन्या का, किसी औरत का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक उपाय बता रहा हूँ जो गुरुवार को करेंगे उससे भी आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, गुरुवार को ही अन्नपूर्णा जयंती भी है। इस दिन माँ पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप की पूजा की जाती है। गुरुवार को पूरे दिन साध्य नामक शुभ योग का भी रहेगा। ऐसे में इस दिन किए गए उपाय आपको विशेष लाभ देंगे। अक्सर ज्योतिषी गुरुवार को पीली वस्तुओं के उपाय करने की सलाह देते हैं। इनमें भी हल्दी के उपाय अधिक कारक है। जानिए, कुछ गुरुवार के कुछ उपाय बताने वाला हूं जिससे आपका करोड़पति बन सकते हैं, जीवन में आपका तरक्की हो सकता है, आपका लॉटरी लग सकता है। दोस्तों, यदि आपके करियर या जॉब में किसी तरह की दिक्कतें आ रही है तो गुरुवार को हल्दी का उपाय करें। इसके लिए प्रतिदिन पानी में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे करियर में ग्रोथ मिलने लगती है। किसी भी उद्देश्य या किसी भी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरुवार के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा कर उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद स्वयं भी ललाट पर हल्दी का तिलक लगाएं। इस उपाय को करने से व्यक्ति के सभी काम अपने आप बनते चले जाते हैं। पैसों की तंगी से जूझ रहे लोगों को गुरुवार के दिन लाल रंग के बिना सिले कपड़े में हल्दी की 5 गांठें बांधकर तिजोरी में रख देनी चाहिए। इस उपाय को करने से आर्थिक संकट मिटता है और घर में पैसों की बरसात होने लगती है और पैसों के घर में कभी भी दिक्कतें नहीं होती है। यदि जन्म कुंडली में गुरु ग्रह प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है तो गुरुवार के दिन हल्दी का दान करना चाहिए। इससे गुरु ग्रह का अशुभ असर खत्म होता है
और उसका स्वास्थ्य भी सही रहता है। बिजनेस में तरक्की हेतु बुधवार के रात को काली हल्दी और केसर को पानी में मिलाकर रख दें। अगले दिन पानी से तिजोरी में स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। फिर इस चिन्ह की प्रतिदिन पूजा करने से बिजनेस में ग्रोथ होने लगता है। आपको जो कारोबार में जो दिक्कतें आ रही थी उसका समाप्ति हो जाता है और आपका रोजगार हो, कारोबार हो या व्यापार हो, उसमें काफ़ी तरक्की होने लगता है। दोस्तों, एक बात आपको ध्यान से समझना होगा कि सनातन धर्म में हल्दी को परम शुभ और मंगलकारी माना गया है। कोई भी शुभ कार्य हल्दी के बिना बिल्कुल अधूरा रहता है। हल्दी सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाती बल्कि आपके ग्रह को भी ताकत देती है। हल्दी आपकी कई परेशानियों को भी दूर कर सकती है। हल्दी का पीला रंग उसे गुरु ग्रह बृहस्पति से जोड़ता है, इसलिए कुंडली में बृहस्पति को बलवान बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से हल्दी का प्रयोग होता है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कुछ आपको लाभकारी प्रयोग के बारे में जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा सिर्फ हल्दी के प्रभाव से। दोस्तों, नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करेगी हल्दी। नकारात्मकता ऊर्जा को भी नष्ट करने के लिए हल्दी का प्रयोग शुभ होता है। मांगलिक कार्यों में हल्दी के प्रयोग से नकारात्मकता ऊर्जा का प्रवेश रोका जा सकता है। हल्दी लगाकर स्नान करने से इंसान का तेज बढ़ता है। हल्दी लगाकर स्नान करने से इंसान पर नकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव भी कभी नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको विवाह में दिक्कतें हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको शीघ्र विवाह के लिए हल्दी का प्रयोग स्नान के पानी में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं। रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के बाद लोटे के किनारों पर लगी हल्दी को माथे और कंठ पर तिलक लगाएं। यह प्रयोग लगातार 1 माह तक करें। लेकिन दोस्तों, सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, यह जल आपके पैर में छींटा आपके पैर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह जल आप सूर्यदेव को अर्पित कर रहे हैं तो उसका छींटा अगर आपके पैर में पड़ेगा तो आपको उल्टा पाप चढ़ सकता है। तो ऊंचे स्थान पर चढ़ करके या फिर तो सावधानी से किसी गमले में जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि इसका सीमा जो होता बराबरी अपने छाती के बराबरी से जल अर्पित करें और पैर पे इसका छींटा नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन के कुछ और भी समस्याओं का समाधान का उपाय देख लेते हैं। दोस्तों, अगर कोई संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहा है और संतान प्राप्ति में बराबर दिक्कतें आ रही है तो संतान प्राप्ति का बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। बरगद के पत्ते पर कुमकुम के द्वारा स्वास्तिक का निर्माण करें। उस पर चावल एवं एक सुपारी रखकर किसी देवी मंदिर में चढ़ा दें। इससे भी संतान सुख की प्राप्ति यथाशीघ्र होती है। दोस्तों, अगला बात, घर से बाहर निकलते समय यदि काली गाय आपके सामने आ जाए तो उसके सिर पर हाथ अवश्य फेरें, क्योंकि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है और काली गाय के ऊपर विशेष होता है और माँ लक्ष्मी का भी कृपा इससे बने रहेगा और आपके घर में संतान का भी जल्दी ही आना शुभ हो जाएगा। दोस्तों, जिन लोगों को शीघ्र विवाह की कामना हो उन्हें गुरुवार के दिन गाय को 2 आटे की पेड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए। साथ ही थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल गाय को खिलाएं। अगर लड़की की शादी में कोई बाधा आ रही है तो 5 नारियल ले लें और शिवलिंग के आगे रखकर एक मंत्र पढ़ना है, ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः। इस मंत्र का 5 माला जाप करना है। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः। मंत्र एक बार और बोलता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः। इस मंत्र का 5 माला आपको जाप करना है। इससे जल्दी ही आपका विवाह हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावनाएं रहेगी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को शायद एक बात पता नहीं होगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। शिवलिंग पर नारियल चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन उसका पानी चढ़ाना उतना ही अशुभ होता है। इसलिए भूलकर भी नारियल का पानी कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। यह बात को ध्यान में रखें दोस्तों। और शिवलिंग के ऊपर नारियल फोड़े भी नहीं तो उससे नारियल का पानी उसके ऊपर चढ़ेंगे और शिव जी इससे रुष्ट होते हैं। दोस्तों, अगला उपाय देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर नौकरी में तरक्की न मिल रही हो तो गुरुवार के दिन श्री हरि का व्रत करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से नौकरी न हो तो नौकरी भी मिल जाती है और वहीं पदोन्नति के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो मनोकामना भी पूरी हो जाती है और नौकरी भी जल्दी मिलती है। इसके अलावा नियमित रूप से सूर्यदेव को और पीपल के वृक्ष में जल जरूर अर्पित करें, इससे भी काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, यदि कोई आपसे अपने दुश्मन को शांत करना चाहते हैं तो वह उसका बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ और बहुत ही सिद्धकारी उपाय है। 38 दाने काली उड़द की लेना है और 40 दाने चावल के मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपको शत्रु शांत रहेगा और आपका एक भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा।
लेकिन दोस्तों यह कार्य आपको शांत जगह में करना है जहाँ पर कोई रोके और टोके नहीं। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान में का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।